तो अभी तक हम रस्ट में बहुत कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे टेस्ट लिखते हैं और टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि VS कोड को ओपन करता हूँ, ठीक है। VS कोड को ओपन करने के बाद देखो हमको क्या करना है कि टेस्टिंग करना, मतलब कि एक कोड लिख करके दूसरा कोड को हमको टेस्ट करना है कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम कैसे करेंगे टेस्टिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी पैकेज बनाते हैं और उसमें हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि फोल्डर्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप कर दूंगा कार्गो न्यू माई अंडरस्कोर ऐप, उसके बाद डैश डैश लिब में यहाँ पे टाइप कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा एक पैकेज बन गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ VS कोड को यहाँ पे ओपन करूंगा। सो यहाँ पे देखो इस फोल्डर में मेरा बन गया एक पैकेज, ठीक है। अब मैं सोर्स कोड यहाँ पे ओपन करूंगा तो यहाँ पे lib.rs मिलेगा और यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे कंप्लीट कोड मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले से ही कुछ डिफॉल्ट कोड है। सो ये देखो लाइब्रेरी पैकेज बनाते तो उसमें जो हमें कोड मिलता है वो टेस्टिंग का ही कोड मिलता है। तो ये जो कोड लिखा हुआ ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक टेस्टिंग का ही कोड लिखा हुआ, ठीक है। तो अब हम देखें कि हम कैसे टेस्टिंग करते हैं। तो हम टेस्टिंग क्यों करते हैं कि हम टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि जो भी हम कोड लिखते हैं उसको हम पता करते हैं कि उसका जो आउटपुट है हमारे एक्सपेक्टेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसी फंक्शन को टेस्ट करके देखें कि हम कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो इस फंक्शन में हम देखेंगे हम टेस्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। सो देखो सबसे पहले ये लाइन कोड लिखा हुआ है। तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि देखो इसके बाद जो भी कोड होगा वो टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज किया जाएगा और उसको तभी कंपाइल करना जब वो टेस्टिंग हो रहा होगा, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूज सुपर, इसका मतलब ये होता है कि देखो हम कोई ना कोई फंक्शन को इंपोर्ट करके उसको यूज करेंगे। तो अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हम कोई भी फंक्शन को इस क्रेट के अंदर हम नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम कोई भी फंक्शन को यूज कर पाए इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सुपर, ठीक है, यूज सुपर। उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट, हैशटैग टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि देखो इसके बाद जो भी फंक्शन होगा वो एक टेस्ट फंक्शन होगा, ठीक है। सो ये बेसिकली रस्ट को ये बताता है कि इसके बाद जो फंक्शन है वो हम यूज करेंगे टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है बेसिकली ये समझो कि जिस भी फंक्शन के ऊपर हम यहाँ पे टेस्ट लिख दिए इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन टेस्ट के लिए बनाया गया है, ठीक है। सो ये होता है। सो देखो अब हम कैसे टेस्ट करके देखेंगे कोई किसी भी कोड को। सो देखो हमारे पास ये फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि देखो हमें पता है कि ये जो फंक्शन है इसका नाम है ऐड है और ये दो नंबर इनपुट लेता हो और उन दोनों का सम ये हमें एज आउटपुट देता हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नोट्स को ओपन करूँ सो यहाँ पे देखो टेस्टिंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो टेस्टिंग हम जब भी करते हम यहाँ पे मैक्रो को यूज करते हैं। तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट मैक्रो होता है, एसर्ट, एसर्ट इक्वल एंड एसर्ट नॉट इक्वल्स। सो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं किए कि ये मैक्रो क्या होता है। तो अभी ये समझो कि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो हम एक एसर्ट फंक्शन है उसके हेल्प से हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तीन यहाँ पे एसर्ट फंक्शन है, एक एसर्ट इक्वल एंड एसर्ट एनी नॉट इक्वल्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ऐड फंक्शन है इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। सो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे एक टेस्ट एट्रीब्यूट लगा देंगे जो कि यहाँ पे हमारा लगा। फिर उसके बाद हम कोई भी एक फंक्शन बना देंगे, यहाँ पे इट वर्क्स बना हुआ हम यहाँ पे कोई फंक्शन नाम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद देखो यहाँ पे नोट्स में होता है यहाँ पे लिखा हुआ है एसर्ट इक्वल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड फॉर के अंदर चेक टू वैल्यूज आर इक्वल। सो देखो हमें ये पता है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये दो नंबर इनपुट लेगा और उसका सम हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि देखो मैं यहाँ पे इसको देखो हमारे पास एक ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल किए और उसको हम यहाँ पे दो नंबर पास करवा दिए। तो इसमें हमें पता है क्या नंबर स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में 4 स्टोर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 + 2 4 होता है, ठीक। सो अब हमको इसको टेस्ट करना तो हम कैसे करेंगे। सो देखो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एसर्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे, एसर्ट अंडरस्कोर इक्यू यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। इक्वल उसके बाद हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस, ठीक। पैरेंथेसिस टाइप करने के बाद देखो हमको क्या करना है, ये जो एसर्ट होता है ये दो नंबर इनपुट लेता है, ठीक, और उन दोनों को कंपेयर करता है। अगर वो दोनों नंबर बराबर है तो क्या होगा कि टेस्ट हमारा पास हो जाएगा, नहीं तो फेल होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें एक नंबर हम पहले पास करवा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिजल्ट को पास करवा देते हैं, कॉमा के बाद हम यहाँ पे एक और नंबर पास करवाएंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर पास करवाएंगे जो हमें एक्सपेक्टेड हो कि इसका रिजल्ट ये होना चाहिए। तो जो हमारा ऐड है ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, 4 करेगा। तो हम यहाँ पे 4 रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, पास करवा देंगे। अब हम क्या करते हैं कि देखो हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं, एक कमांड टाइप करना पड़ेगा जो कि होगा हमारा कार्गो के बाद हमको यहाँ पे टेस्ट टाइप करना पड़ेगा। कार्गो टेस्ट यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखना एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि हमको देखो
हमको क्या क्या करना होगा कि हमको माई ऐप के अंदर आना पड़ेगा। उसके बाद हमको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा और इस टर्मिनल के अंदर हमको यहाँ पे कमांड टाइप करना पड़ेगा कार्गो टेस्ट। यहाँ पे जैसे कार्गो टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा टेस्ट पास हो गया। यहाँ पे ओके लिखा रहा है, इसका मतलब ये कि हमारा टेस्ट पास हो गया। सो देखो अगर मैं VS कोड को यहाँ पे ओपन करूँ तो हम क्या करे थे, हम यहाँ पे एक नंबर टाइप किए जो कि हमारा हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट है उसमें मैं एक फंक्शन को कॉल किया, उसमें 2 नंबर इनपुट किए, तो हमें पता है कि जो भी हम यहाँ पे इनपुट करेंगे उसका सम आ जाएगा। तो रिजल्ट में हमारा 4 स्टोर हो गया और यहाँ पे हमारा 4 स्टोर हो गया। बट अगर लेट्स से यहाँ पे मैं 5 टाइप कर दूं और उसके बाद मैं इस कमांड को रन करूं तो यहाँ देखना ये मेरा फेल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट वर्क्स, जो कि हमारा फंक्शन है वो हमारा फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जो एसर्ट इक्वल है वो 2 नंबर इनपुट लेता है। अगर वो दोनों नंबर हमारा बराबर हुआ तब तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा, बट अगर बराबर नहीं हुआ तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये हमारा फेल क्यों हुआ? क्योंकि रिजल्ट में तो हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, बट हम यहाँ पे दूसरा जो नंबर दिया हमारा 5 है, इसलिए फेल हो गया। बट अगर मैं इसको 4 यहाँ पे कर दूं और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करूं तो यहाँ पे देखना ये कि मेरा पास हो जाएगा। अभी ये मेरा रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि इसको एक बार और करूँगा। सो मैं क्या करता हूँ कि टर्मिनल को किल करता हूँ और उसके बाद में अगेन यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा। सो यहाँ देखना ये मेरा यहाँ पे टेस्ट पास हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एक कोड को टेस्ट करके देख सकते हैं वो काम कर रहा है कि नहीं। हमें कैसे पता चले ये काम कर रहा है? क्योंकि हमें पता है जो हमारा फंक्शन वो 2 नंबर लेता है, 2 नंबर लेगा और रिटर्न क्या करेगा, उसका सम रिटर्न करेगा। तो जो एसर्ट इक्वल होता है इसमें क्या करते हैं 2 नंबर हम यहाँ पे पास करवाते हैं और अगर वो दोनों नंबर बराबर होता है हमारा टेस्ट पास होगा। तो हम यहाँ पे क्या किया, रिजल्ट को यहाँ पे पास करवा दी और यहाँ पे हम अपने से एक नंबर पास कराएं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या नंबर रिटर्न होगा। तो हम वो यहाँ पे पास करवा दी तो क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे ये पास हो गया। इसी तरह एक और हमारे यहाँ पे फंक्शन होता है। मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये जो मेरा फंक्शन है इसका नाम मैं चेंज करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ इसको EQ के बदले मैं यहाँ पे एनी यहाँ पे टाइप कर दूंगा। ठीक है, जो हमारा एनी होता है ये भी क्या करता है, ये एसर्ट होता है, ये टेस्टिंग का पर्पस ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि ये 2 नंबर इनपुट लेता है और अगर वो दोनों नंबर बराबर आ गया तब मेरा टेस्ट फेल हो जाएगा, नहीं तो मेरा पास हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे 5 पास करवा दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे टेस्ट को रन करूँ तो यहाँ पे देखना ये कि मेरा यहाँ पे देखो वर्क और वर्क्स 1, इट वर्क्स पास हो गया और इट वर्क्स मेरा भी पास हो गया। पर देखो दोनों का वैल्यू अलग है। बट अगर मैं इसका यहाँ पे 4 पास करवा दूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा सो देखना ये मेरा फेल हो जाएगा। यहाँ पे रन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा कि VS अगेन यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करके इसको टाइप कर दूंगा। सो यहाँ पे देखना ये मेरा रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ एक बार और ट्राई करता हूँ, इसको यहाँ पे आऊँगा और इसको यहाँ पे करवाऊंगा। सो यहाँ पे देखो ये मेरा यहाँ पे फेल हो गया। यहाँ पे मेरा फेल क्यों हुआ? क्योंकि देखो मैं अभी जस्ट बताया कि जो एसर्ट एनी होता है इसका मतलब ये होता है कि 2 नंबर इसमें पास करवा और अगर दोनों नंबर मेरा सेम नहीं है तब तो पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक, सो देखो इन दोनों को हम यूज़ कब करते हैं, जैसे कि देखो हम एसर्ट इक्वल का तब यूज करते हैं कि जैसे हमें पता है कि ये जो फंक्शन है इसमें 2 नंबर जाएगा और कोई एक नंबर रिटर्न होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक नंबर पास करवा देंगे और एक और नंबर हम इसमें पास कराएंगे जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि इसके बराबर आना चाहिए। तो अगर दोनों बराबर आ गया इसका मतलब है कि हमारा कोड सही काम करा। और कभी कभी हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है फंक्शन का वो कुछ भी आए इस नंबर के बराबर नहीं है तब हम रन करें। बट अगर दोनों बराबर हो गया तो मेरा टेस्ट फॉलो हो जाएगा। इसका मतलब ये कि मेरा जो कोड है एक्सपेक्टेड रन नहीं हो रहा। ठीक, सो ये 2 तरह का एसर्ट होता है। तीसरा यहाँ पे एसर्ट होता है सिर्फ एसर्ट। ये क्या करता है कि ट्रू फॉल्स चेक करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसका मैं फंक्शन का नाम चेंज करके 2 कर दूंगा। ठीक, और यहाँ से रिजल्ट हटाता हूँ। ठीक है, रिजल्ट हटाने के बाद देखो यहाँ पे मैं कंडीशन टैब, इसमें हम 2 नंबर ना पास करा के हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं, जैसे कि 10 इज इक्वल्स टू 10। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे मेरे को करना ये होगा कि एनी को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस टेस्ट को रन करने की कोशिश करूँगा। इसको जैसे ही रन करूँगा सो यहाँ पे देखो जो मेरा वर्क्स 1 फंक्शन फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे 2 नंबर बराबर है। इसको मैं क्या करता हूँ 5 कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको रन करूँगा। सो यहाँ पे देखना ये मेरा जनरेट हो रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ टर्मिनल किल करके अगेन टर्मिनल को यहाँ पे ओपन करूँगा और इस कमांड को यहाँ पे मैं इसको रन कर दूंगा। इसको जैसे रन करूंगा देखो ये मेरा तीनों फंक्शन पास हो गया। देखो इट वर्क्स 2, इट वर्क्स 1, इन तीनों फंक्शन मेरा पास हो गया। तो ये जो मेरा एसर्ट फंक्शन होता है ये क्या करता है, ट्रू फॉल्स चेक करता है। अगर जो मेरा कंडीशन है स्टेटमेंट अगर वो ट्रू है तब तो मेरा पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। जैसे अगर मैं 10 इज इक्वल्स टू 100 कर दूं और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ इसको पास करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो इट वर्क्स फंक्शन ही फेल हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है जो एसर्ट फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो सिर्फ एसर्ट होता है वो कंडीशन देखता है। अगर मेरा ट्रू है तो मेरा पास हो
जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। सो बेसिकली देखो, आसान भाषा में ये समझो कि हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखे, ठीक, अब उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे दूसरा कोड से। सो देखो, जो पहला हमारा एसेट आता है उसमें क्या करते हैं, 2 नंबर पास करवाते हैं। अगर दोनों नंबर बराबर हुआ तब तो मेरा टेस्ट पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही किए कि रिजल्ट को पास करवा दिए, और यहाँ पे हमें जो उम्मीद है कि क्या नंबर आएगा इस फंक्शन से उसको यहाँ पे पास करवा दिए, तो क्या हुआ, हमारा टेस्ट पास हो गया। जो दूसरा एसेट एनी होता है उसमें क्या होता है कि 2 नंबर इनपुट तो लेता है बट दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों बराबर हो गए तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो ये हमें कब काम आता है, कभी कभी हम ऐसा कोड लिखते हैं जिसमें हमें उम्मीद होता है कि यार देखो कुछ भी हो, ये नंबर एक्सपेक्टेड है, ये आना नहीं चाहिए, अगर वो आ गया तो मेरा कोड गलत लिखा हुआ। तो उस तरह केस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू पास करवा देंगे रिजल्ट, और यहाँ पे हम वो नंबर पास कराएंगे जो हम चाहते हैं वो नहीं है, और अगर वो फेल हो गया इसका मतलब ये है कि फंक्शन वही नंबर रिटर्न करे जो हम चाहते हैं नहीं है। तो उस तरह का केस में हम यहाँ पे एसर्ट एनी यूज करेंगे, और जो एसर्ट होता है ये सिंपल ट्रू या फॉल्स चेक करता है, ये कंडीशन या स्टेटमेंट कोई भी दे दो, और अगर वो ट्रू है तो मेरा पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक, और जो एसेट इक्यू है, इक्यू मतलब इक्वल्स, तो इस तरह से याद किया जा सकता है, और एनी मतलब नॉट इक्वल्स, सो कुछ इस तरह से याद किया जा सकता है। सो आई होप समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा नोट्स का, ये जो नोट है इसमें अच्छा से एक्सप्लेन किया होगा कि क्या होता है टेस्टिंग, डाउनलोड कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में ये कोड का भी लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।